नमस्कार। प्रभा साक्षी के शंख ध्वनि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अर्चना द्विवेदी। चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ हो चुका है और इस बार नवरात्रि 9 दिन की होने के कारण अष्टमी और नवमी की तिथि को लेकर किसी तरह का कोई भी संशय नहीं है, क्योंकि इस बार नवरात्रि में किसी भी तिथि का क्षय नहीं हुआ है। नवरात्रि के 9वें दिन यानी नवमी के दिन को रामनवमी के रूप में मनाते हैं। इसी दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। तो चलिए जानते हैं वर्ष 2022 में रामनवमी कब है, इस दिन पूजा कैसे करते हैं और पूजा के दौरान किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस वर्ष 2022 में रामनवमी 10 अप्रैल दिन रविवार को मनाई जाएगी। नवमी तिथि 10 अप्रैल को सुबह 3:15 से शुरू हो जाएगी और 11 अप्रैल को सुबह 4:30 तक रहेगी। भगवान श्री राम की पूजा का शुभ मुहूर्त 10 अप्रैल 2022 की सुबह 11:10 से दोपहर 1:32 तक रहेगा। चलिए अब जानते हैं रामनवमी के दिन पूजा करने की सही विधि क्या है। सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान के पश्चात साफ कपड़े पहनकर पूजा घर की शुद्धि करते हैं। फिर पूजा का सारा सामान एक साथ इकट्ठा कर लें और पूजा करने वाले आसन पर बैठ जाएं। एक चौकी लेकर उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर श्री रामचंद्र जी की मूर्ति स्थापित करें और साथ में राम दरबार भी लगाएं। श्री राम के दरबार में चारों भाई, माता सीता और हनुमान जी भी होते हैं। इसके बाद हाथ में जल लेकर शुद्धिकरण मंत्र पढ़ते हुए जल अपने ऊपर छिड़क कर अपने आप को पवित्र कर लें। पूजन में देवताओं के सामने धूप दीप अवश्य जलाना चाहिए। देवताओं के लिए जलाए गए दीपक को कभी स्वयं नहीं बुझाना चाहिए। फिर देवताओं के मस्तक पर हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल लगाकर उन्हें फूल माला चढ़ाएं। इसके बाद उनकी आरती उतारें। पूजा करने के बाद प्रसाद या नैवेद्य यानी भोग चढ़ाएं। ध्यान रखें कि नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य बनाने में नहीं किया जाता है। प्रत्येक पकवान पर तुलसी का एक एक पत्ता जरूर रखें। अंत में आरती करें। जिस भी देवी या देवता का तीज या त्योहार या नित्य उनकी पूजा की जा रही है तो अंत में उनकी आरती करके नैवेद्य चढ़ाकर पूजा का समापन किया जाता है। श्री राम के सबसे प्रिय पदार्थ खीर और फल फूल को प्रसाद के रूप में तैयार करके पहले ही रख लें। घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करे तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वस्तिक, कलश, नवग्रह, पंचदेवता, पंचलोकपाल, षोडश मातृका, सप्त मातृका का पूजन भी किया जाता है। लेकिन विस्तृत पूजा तो पंडित ही कराता है, अतः आप ऑनलाइन भी किसी पंडित की मदद से विशेष पूजा कर सकते हैं। विशेष पूजन पंडित की मदद से ही करवानी चाहिए ताकि पूजा विधिवत हो सके। पूजा के बाद घर की सबसे छोटी महिला अथवा लड़की को घर में सभी जनों के माथे पर तिलक लगाना चाहिए। अब जानते हैं पूजा के दौरान हमें किन गलतियों से बचना चाहिए। पूजा करते समय ध्यान रखें कि दिए को गलती से भी ना बुझाएं। घर के ईशान कोण में ही पूजा करनी चाहिए। उत्तर और पूरब की दिशा जहां मिलती है उसे ईशान कोण कहते हैं। पूजा के समय हमारा मुंह ईशान, पूर्व या उत्तर की तरफ होना चाहिए। अन्य किसी दिशा की ओर मुख करके पूजा ना करें। सही मुहूर्त पर ही पूजा करना शुभ माना जाता है, अतः पूजा को उचित मुहूर्त देखें पूजा का, तभी आप पूजा प्रारंभ करें। श्री गणेश, दुर्गा, शिव, विष्णु और सूर्य देव को पंचदेव कहा जाता है और पूजन के समय पंचदेव की स्थापना जरूर करें। पूजा के समय घर के सभी लोग एक साथ पूजा करें। पूजा के समय ध्यान दें कि किसी भी प्रकार का शोर ना हो, जिससे सभी लोग शांत मन के साथ भगवान का ध्यान करें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, इसके बाद ही श्री राम की पूजा करें। पूजा के दौरान कोई भी जूठा बर्तन, जूते, चप्पल और चमड़े का सामान अपने पास ना रखें। पूजा की थाली में बासी फूल और बासी भोग भी नहीं रखना चाहिए। पूजा के दौरान खंडित अक्षत यानी चावल और खंडित मूर्ति भी नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगले सप्ताह फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।